Hello friends, I am Bipin Kumar Pandey. Today I discuss about glycoside. Glycoside होता क्या है? ग्लाइकोसाइड एक मेटाबोलाइट है। मेटाबोलाइट क्या है? मेटाबोलाइट वो प्रोडक्ट होते हैं जो हमारे प्लांट जैसे वाटर है, मिनरल है, या हमारे जो प्लांट जो हमारे रूट से जो हमारे से या वाटर हो गया, रूट से हो, ये सबसे अपना फूड लेता है, सब लेता है। उसके बाद कुछ उसके अंदर मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म जब होता है तो उसे डिफरेंट मेटाबोलाइट मिलते हैं। मेटाबोलाइट क्या रहता है? उसी को प्लांट के ही काम आते हैं या प्लांट में स्टोर हो जाते हैं, जिससे प्लांट की ग्रोथ होती है या उसके एंजाइम रेगुलेशन होता है। तो ये होते हैं मेटाबोलाइट। अब मेटाबोलाइट दो तरह के होते हैं, एक प्राइमरी मेटाबोलाइट, एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट। प्राइमरी मेटाबोलाइट के एग्जांपल क्या हो गए? जैसे शुगर हो गया, स्टार्च हो गया। और जो हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं वो होते हैं हमारे ग्लाइकोसाइड, एल्कोलाइट, फ्लावोनाइड। तो हमारा ग्लाइकोसाइड क्या है? ग्लाइकोसाइड हमारा सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। तो हम आप ग्लाइकोसाइड की डेफिनेशन देखेंगे। तो ग्लाइकोसाइड होता क्या है? अ ग्लाइकोसाइड इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड usually of plant or animal origin, which on enzymatic or acid hydrolysis give one or more sugar moiety along with non-sugar moiety। इसका कहने का मतलब क्या हो कि ग्लाइकोसाइड क्या है? हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब क्या हो कि इसमें कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, ये सब इसमें होगा। और इसकी ओरिजिन कहाँ से होती है? प्लांट और एनिमल से मिलता है। फिर इसमें एंजाइमेटिक रिएक्शन या एसिड हाइड्रोलिसिस होता है, तब ये दो ग्रुप में बढ़ जाता है। एक होता है शुगर मोइटी, एक होता है नॉन शुगर मोइटी। तो हमारा जो शुगर मोइटी जो होता है, शुगर पोर्शन जो होता है, वो होता है ग्लाइकॉन। और जो नॉन शुगर पोर्शन होता है वो ए ग्लाइकॉन। अब ये ग्लाइकॉन, ए ग्लाइकॉन, ये शुगर, नॉन शुगर, ये होता क्या है? जो हमारा शुगर पोर्शन, जो ग्लाइकॉन पोर्शन होता है, वो इनएक्टिव पार्ट होता है। इनएक्टिव पार्ट कहने का मतलब क्या है कि ये हमारी ड्रग की कोई एक्टिविटी, थेरेपेटिक एक्टिविटी या फार्माकोलॉजी कुछ शो नहीं करता। और जो हमारा नॉन शुगर पोर्शन होता है, एक ग्लाइकॉन पार्ट, वो हम हमारी थेरेपेटिक एक्टिविटी या ड्रग के रिसेप्टर से बाइंड होता है, जिससे ये ड्रग हमारा क्योर, डिजीज हमारी क्योर होती है। तो जब हम, तो अब कहने का मतलब ये हो कि जब शुगर पोर्शन है ये इनएक्टिव रहता है, तो इसके इसमें ऐड करने की क्या ज़रूरत है? तो हमको शुगर पोर्शन की ऐड करने की इससे ज़रूरत है कि जो शुगर पोर्शन हमारा होता है वो हमको एब्जॉर्प्शन हो गया, जो हमारा नॉन शुगर पोर्शन है, जो एक्टिव पोर्शन है, उसके एब्जॉर्प्शन, उसकी स्टेबिलिटी में हेल्प करता है। अगर हमारा शुगर पोर्शन ना हो तो हमारा जो नॉन शुगर पोर्शन हो वो हमारा एक्टिव नहीं रहेगा, वो स्टेबल नहीं रहेगा। इसी वजह से शुगर और नॉन शुगर पोर्शन दोनों होने चाहिए, तभी ग्लाइकोसाइड रहता है। अब शुगर और नॉन शुगर पोर्शन है तो वो कैसे जुड़ेंगे? तो इनके बीच में एक लिंकेज होता है। तो जो लिंकेज होता है उसको कहते हैं ग्लाइकोसाइड लिंकेज। जैसे आपको स्लाइड में दिख रहा है कि लिंकेज बिटवीन शुगर एंड नॉन शुगर पोर्शन इज यूजुअली कॉल्ड एज ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ये थी ग्लाइकोसाइड की डिफिनेशन। अब उसका हम क्लासिफिकेशन और टाइप देखेंगे। तो हम इसका क्लासिफिकेशन टू बेस पे करते हैं। एक इसका होता है कि लिंकेज बिटवीन ग्लाइकॉन एंड ए ग्लाइकॉन पोर्शन, मतलब जो ग्लाइकॉन और एक ग्लाइकॉन पोर्शन के बीच लिंकेज है उसके बेसिस पे। दूसरा होता है कि इसके ग्लाइकोसाइड का केमिकल नेचर क्या है। तो पहले हम स्टडी करते हैं कि बेस्ड ऑन लिंकेज बिटवीन ग्लाइकॉन एंड ए ग्लाइकॉन पोर्शन, जो इनके बीच में लिंकेज है उनके आधार पे। तो पहले हमारा होता है सी ग्लाइकोसाइड। सी ग्लाइकोसाइड, उसको हम किस तरह देखते हैं? मतलब जैसे हमारा ग्लाइकॉन और ए ग्लाइकॉन पार्टनर है, वो जिस एटम से जुड़ा रहेगा, जिस एटम से लिंकेज करेगा, उसी के आधार पे हम इसको डिवाइड करते हैं। तो जैसे हम पहले डिवाइड कर रहे हैं सी ग्लाइकोसाइड, जैसे कि आप स्लाइड में देख रहे हैं, ग्लाइकॉन ओ एच प्लस सी एच ए ग्लाइकॉन, फिर ग्लाइकॉन सी और ए ग्लाइकॉन प्लस H2O बनता है। H2O क्या बनता है? OH और H, ग्लाइकॉन का OH और ए ग्लाइकॉन का CH में से H, ये दोनों निकल के H2O बना लेते हैं। और ग्लाइकॉन कार्बन के साथ ए ग्लाइकॉन मिलके सी ग्लाइकोसाइड लिंकेज बना लेता है, जिसके आधार पे हम सी ग्लाइकोसाइड को डिवाइड करते हैं। तो हमारे सम एग्जाम्पल हो गए, जैसे हमारे कुछ इंथ्रा, फॉर एग्जाम्पल हमारे कुछ इंथ्रा क्यूनियन ग्लाइकोसाइड है, लाइक कैस्केरोसाइड इन कैस्केरा, एलोइन इन एलो, सो द पार्टिकुलर लिंकेज, ये हमारे कुछ लिंकेज शो करते हैं। दूसरा हमारा ओ ग्लाइकोसाइड। ओ ग्लाइकोसाइड को भी इसी तरह से डिवाइड करेंगे, बस इसमें क्या रहेगा, जैसे सी ग्लाइकोसाइड में था, कार्बन की जगह ग्लाइकॉन और ए ग्लाइकॉन पोर्शन ऑक्सीजन से बाइंड करेंगे।
जिसके हमारे एग्जाम्पल हो गया सेना हो गया, रुबार्क हो गया, ये हमारे इसके एग्जाम्पल हो गए। इसी तरह एस ग्लाइकोसाइड मतलब सल्फर एटम आ गया यहाँ पे, तो सेम इसमें भी रहेगा, ग्लाइकॉन और एक ग्लाइकॉन पार्ट हमारे सल्फर एटम एस एटम से जुड़ेंगे और H2O हमको एक्सट्रैक्ट बाई प्रोडक्ट के रूप में मिल जाएगा। इस तरह का ग्लाइकोसाइड हमको सिनीग्रीन में मिलता है, सिनीग्रीन ब्लैक मस्टर्ड से मिलता है। इस तरह ग्लाइकोसाइड हमको इस तरह मिलता है। ये मेनली पाया जाता है आइसोथायोसाइनाइड ग्लाइकोसाइड में। अब हम लोग का जो आखिरी हो जो होता है हमारा एन ग्लाइकोसाइड में हमारे जो ग्लाइकॉन और एक ग्लाइकॉन पोर्शन है वो नाइट्रोजन एटम से जुड़ते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड जैसे राइबोज, डीऑक्सी राइबोज, जो हमारे डीएनए आरएनए होते हैं, ये हमारे न्यूक्लियोसाइड होते हैं, ये हमारे नाइट्रोजन ग्लाइकोसाइड होते हैं। तो ये था हमारा बेसिस ऑफ लिंकेज बिटवीन ए ग्लाइकॉन एंड ग्लाइकॉन। अब हम ग्लाइकोसाइड की स्टडी करेंगे केमिकल नेचर के आधार पर। केमिकल नेचर के आधार पर ग्लाइकोसाइड हमारा डिफरेंट टाइप का होता है। पहला जैसे हो गया कार्डियो एक्टिव ग्लाइकोसाइड। कार्डियो एक्टिव ग्लाइकोसाइड का मतलब क्या हुआ कि हमारे कार्डियक डिजीज जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हैं उनमें काम करता है। इसके एग्जाम्पल हो गए जैसे डिस्टाइलिस हो गया, स्ट्रोपैंथस हो गया, व्हाइट स्केल हो गया। फिर हमारा दूसरा केमिकल नेचर के आधार पे बेस पे क्या है हमारा एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड। एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड का मतलब क्या होता है कि इसमें एंथ्राक्विनोन रिंग प्रेजेंट होती है। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ग्लाइकोसाइड, तो ग्लाइकोसाइड जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उसमें एंथ्राक्विनोन रिंग प्रेजेंट होती है, उसी के बेस पे हम इसको डिवाइड करते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया कैस्केरा, एलॉय, रुबार्क, सेना, ये सब इसके एग्जाम्पल हो गए। तीसरा हमारा हो गया सैपोनिन ग्लाइकोसाइड। सैपोनिन ग्लाइकोसाइड क्या होता है, ये ऐसे कंपाउंड होते हैं जो वाटर के साथ अगर इनको मिक्स करते हैं तो ये फॉर्थिंग मतलब झाग मिलता है इनसे, इसीलिए इन्हें सैपोनिन ग्लाइकोसाइड कहते हैं। इसका एग्जांपल हो गया ग्लाइरेजा, इसका एग्जांपल हो गया साइनोफोर ग्लाइकोसाइड। साइनोफोर ग्लाइकोसाइड में क्या होता है, साइनोफोर का मतलब क्या होता है, इसमें नाइट्रोजन और सल्फर रिंग में नाइट्रोजन और सल्फर एटम रहते हैं, तो ये साइनोफोर एक रिंग रहती है, उसी के बेसिस पे इसको साइनोफोर ग्लाइकोसाइड कहते हैं। जैसे हो गया वाइल्ड चेरी। आइसोथाइनोसाइड ग्लाइकोसाइड, इसमें आइसोथाइनेट स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेगा, इसीलिए इसको आइसोथाइनेट कहते हैं। ब्लैक मस्टर्ड इसका एग्जाम्पल हो गया। फिर हमारा आता है लैक्टोन ग्लाइकोसाइड। लैक्टोन ग्लाइकोसाइड में लैक्टोन रिंग प्रेजेंट रहती है, इसलिए इसको लैक्टोन ग्लाइकोसाइड कहते हैं। ये हो गया कैंथेराइड। फिर हमारा होता है एल्डिहाइड ग्लाइकोसाइड, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट रहता है, इसका एग्जाम्पल हो गया वनीला। मिलीनियस कंपाउंड में हमारे क्या हो गया, जैसे हमारा कोमेरिन ग्लाइकोसाइड हो गया। इस तरह के जो हमारे मिलीनियस ग्लाइकोसाइड को समझाते हैं, जैसे हो गया जेंसिन, क्वेसिया, डायस्क्वेरा। ये हमारा इसका क्लासिफिकेशन है, ये दो बेसिस पे हो गया। पहला हमने देखा ग्लाइकॉन और ग्लाइकन के बीच जो लिंक रहता है उसके बेसिस पे, दूसरा हम लोग का केमिकल नेचर पे। अलग अलग इसके बेसिस पे अलग अलग ग्लाइकोसाइड होते हैं, अलग अलग ग्लाइकोसाइड अलग अलग ड्रग में पाए जाते हैं, और अलग अलग ड्रग अलग अलग एक्टिविटी शो करते हैं, जिससे हम लोग की डिजीज क्योर होती है। अब हम देखेंगे कि ग्लाइकोसाइड की प्रॉपर्टी क्या है। तो ग्लाइकोसाइड में जैसे मैंने पहले कहा था कि एक होता है इसमें शुगर पोर्शन, एक नॉन शुगर पोर्शन। तो ग्लाइकोसाइड कंटेन्स शुगर बट स्टिल द फिजिकल, केमिकल एंड थेरेप्यूटिक एक्टिविटी इज बेस्ड ऑन ए ग्लाइकन पोर्शन। जो हमारा ए ग्लाइकन पोर्शन है उसी की वजह से इसकी एक्टिविटी रहती है। फिर शुगर क्या करता है, शुगर जैसे मैंने पहले बताया था कि शुगर इसमें एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लाइकोसाइड और साइट ऑफ एक्शन या साइट तक जाने में हेल्प करता है। ये हो गया पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, ग्लाइकोसाइड जो होते हैं वो क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस नेचर के सब्सटेंस होते हैं, जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं और डाइल्यूट एल्कोहल में सॉल्युबल होते हैं, लेकिन इनसॉल्युबल होते हैं क्लोरोफॉर्म और ईथर में। और जो इसकी एक ग्लाइकॉन मॉइटी होती है वो इनसॉल्युबल होती है नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक बेंजीन। थर्ड इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ग्लाइकोसाइड आर इजिली हाइड्रोलाइज्ड बाय मिनरल एसिड, वाटर एंड एंजाइम। दे शो ऑप्टिकल एक्टिविटी, नॉर्मली दे आर लिवोरोटेटरी। लिवोरोटेटरी मतलब क्या होगा, जब हम इसको ऑप्टिकल लाइट में या प्लेन पोलराइज लाइट में रखते हैं तो ये
लेफ्ट साइड में मूवमेंट करते हैं। लेफ्ट साइड में मूवमेंट करने का मतलब ये है कि ये लीवो रोटेटरी होते हैं प्लेन पोलराइज के लेफ्ट साइड में। अगर ये राइट साइड में करते तो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होते। चौथा इसका और आखिर इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ग्लाइकोसाइड कैन नॉट रिड्यूस फेलिंग सोल्यूशन अंटिल दे आर हाइड्रोलाइज। कहने का मतलब ये है कि एक फेलिंग सोल्यूशन होता है जिसमें ये रिड्यूस नहीं होते जब तक ये हाइड्रोलाइज ना हो जाए। अब इसका फंक्शन क्या है, फ्रॉम फंक्शन इसका क्या है, फ्रॉम बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू ग्लाइकोसाइड प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ प्लांट इन्वॉल्विंग इट्स रेगुलेटरी, ट्रांसपिरेटरी एंड प्रोटेक्टिव फंक्शन। कहने का मतलब ये है कि प्लांट लाइफ में जो इसके सारे एंजाइम का रेगुलेशन होगा और जो इसके फूड और ये जो और तरह के मेटाबोलाइट्स हैं इनका ट्रांसपोर्टर होगा और जिसका प्रोटेक्शन का कुछ फंक्शन होगा, ये सब में ये बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ग्लाइकोसाइड हेल्प करता है। फिर अगला क्या है कि ग्लाइकोसाइड का हाइड्रोलिसिस कैसे होता है। ग्लाइकोसाइड आर हाइड्रोलाइज्ड बाय एसिड और एल्कलाई and by enzyme resulting in cleavage of glycoside linkage. However, certain glycoside are broken down और मतलब यही है कि एसिड हो या एल्कलाई हो उस और कुछ एंजाइम हो तो जिससे ग्लाइकोसाइड क्लीवेज मतलब ग्लाइकोसाइड हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, टूट जाते हैं अलग कंपाउंड में। अब इसका पार्ट है केमिकल टेस्ट फॉर ग्लाइकोसाइड। तो हमारा जो केमिकल टेस्ट होता है वो अलग अलग ग्लाइकोसाइड के लिए अलग अलग होता है। कुछ जनरल ग्लाइकोसाइड हैं जिनके केमिकल टेस्ट या मैं डिस्कस कर रहा हूँ। पहला जैसे इंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड है, इसके कौन कौन से टेस्ट होते हैं जिससे हम इसमें आइडेंटिफाई कर सकें कि इसमें ये ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट है। पहला हो गया मॉडिफाइड ब्रॉन ट्राइगर टेस्ट। ब्रॉन ट्राइगर टेस्ट का मतलब क्या है कि एक साइंटिस्ट है ब्रॉन ट्राइगर, उन्होंने इस टेस्ट को डेवलप किया था, इसीलिए उनके नाम पे इसको ब्रॉन ट्राइगर टेस्ट कहा जाता है। इसमें क्या करते हैं, 1 ग्राम ऑफ ड्रग सैंपल लेते हैं, उसमें 5 ml डाइल्यूट HCl मिलाते हैं और उसी सैंपल जैसे एक हमने टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब में 1 ग्राम हमने ड्रग सैंपल लिया जो हमारा ड्रग एक्सट्रैक्ट है, जिसको करना है पाउडर फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, जिस फॉर्म में है, उसी में 5 ml डाइल्यूट HCl मिलाया, फिर उसमें 5 ml फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन मिलाया, फिर हमने उसको 10 मिनट तक वाटर बाथ में बॉईल किया। बॉईल जब हो गया 10 मिनट तक, फिर उसको हमने रूम टेम्परेचर में कूल कर लिया। फिर जो हमारे पास मिला उसको फिल्टर कर लिया। फिर जो हमारा फिल्टर एक्सट्रैक्ट जो मिला उसमें हमने बेंजीन या कार्बन टेट्राक्लोराइड मिला दिया और उसी का बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड जितने अमाउंट में मिलाया उसी अमाउंट में इक्वल अमाउंट में अमोनिया सोल्यूशन भी मिला दिया। फिर हमको क्या दिखता है, पिंक टू रेड कलर दिखता है, जिससे हमको अगर पिंक टू रेड कलर दिख रहा है तो पता चल गया कि हाँ इसमें एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड है, अगर नहीं दिख रहा तो मतलब नहीं है। ये हो गया मॉडिफाइड ब्रॉन ट्राइगर टेस्ट। सेकेंड इसी में एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड का टेस्ट रहता है, वो रहता है ब्रॉन ट्राइगर टेस्ट। इसमें भी क्या करते हैं, 1 ग्राम हुई टेस्ट ट्यूब में 1 ग्राम ड्रग सैंपल लिया, 5 से 10 ml डाइल्यूट HCl मिलाया, 10 मिनट तक बॉईल किया वाटर बाथ में, फिर फिल्टर कर लिया। फिर हमने एक्सट्रैक्ट में क्लोरोफिन या कार्बन टेट्राक्लोराइड मिला दिया, इक्वल अमाउंट में अमोनिया मिला दिया, उसको थोड़ी देर सेक किया, वही पिंक टू रेड कलर मिल गया जो इंडिकेट करता है एंथ्राक्विनोन मॉइटी को। ये हमारा हो गया एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड के लिए। अब दूसरा हमारा यहाँ आता है सैपोनिन ग्लाइकोसाइड। सैपोनिन ग्लाइकोसाइड के लिए कौन कौन से टेस्ट हो सकते हैं। पहला टेस्ट इसमें रहता है हीमोलाइसिस टेस्ट। हीमोलाइसिस टेस्ट में क्या रहता है कि 1 ड्रॉप लेते हैं ब्लड की स्लाइड में, प्लस उसी में फ्यू ड्रॉप एक्वस सैपोनिन सोल्यूशन डालते हैं। पहले हमने कहा कि ब्लड लिया स्लाइड में, उसी में हमने एक्वस सैपोनिन सोल्यूशन मिला दिया। अपीयरेंस में रप्चर ऑफ ब्लड सेल्स हो गया, मतलब ब्लड सेल रप्चर हो गई, मतलब फट गई, तो इससे पता चलता है कि सैपोनिन ग्लाइकोसाइड इसमें प्रेजेंट है। अगर ब्लड सेल रप्चर नहीं होती तो नहीं प्रेजेंट है। दूसरा हो गया फोम टेस्ट। पहले ही मैंने बताया था सैपोनिन ग्लाइकोसाइड क्या होते हैं, जब उनको वाटर के साथ उनको सेक करते हैं तो फोर्थिंग देते हैं, मतलब झाग देते हैं, तो यही फोम टेस्ट होता है। 1 ग्राम सैंपल ऑफ ड्रग लिया प्लस 10 to 20 ml वाटर लिया, उसको अच्छे से सेक किया, जनरेशन ऑफ फोर्थ, अगर उसमें फोर्थ जनरेशन हो रहा है, झाग बन रहा है, तो सैपोनिन ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट है। फिर इसमें क्या आता है तीसरा, फ्लेवोनॉइड ग्लाइकोसाइड। फ्लेवोनॉइड ग्लाइकोसाइड के जनरल टेस्ट क्या हो सकते हैं, इसमें होता है पहला सिडोना टेस्ट। सिडोना टेस्ट क्या होता है,
हमने एल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट या और भी कोई एक्सट्रैक्ट है 1 ग्राम ड्रग का लिया या 1 ml या 2 ml, इसको एल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट हमने ड्रग का लिया टेस्ट ट्यूब में। फिर उसमें हमने मैग्नीशियम टैनिंग डाली। मैग्नीशियम टैनिंग क्या होता है? टैनिंग मतलब का छिलका होता है। मैग्नीशियम जैसे आयरन रहते हैं, उसके छिलके हो गए, उसकी पट्टी हो गई या एक स्ट्रिप हो गई, उसी तरह मैग्नीशियम के टुकड़े रहते हैं, क्योंकि ये भी मेटल है। तो हमने मैग्नीशियम के 2-3 टुकड़े उसमें डाल दिए, प्लस उसमें डाइल्यूट HCl डाल दिया। जब थोड़ी देर उसको सेक किया, थोड़ी देर देखा, तो उसमें रेड कलर अपीयरेंस होता है। अगर रेड कलर प्रेजेंट है तो मतलब उसमें फ्लेवोनाइड प्रेजेंट है। दूसरा हम उसमें क्या देखते हैं? दूसरा हमने उसमें अमोनिया टेस्ट। अमोनिया टेस्ट में क्या रहता है? टू द एल्कोहल सोल्यूशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ ड्रग सैंपल व्हेन फिल्टर्ड पेपर डिप्ड एंड आफ्टर दैट exposed to ammonia vapor, the appearance of a yellow spot on the filter paper indicate the presence of flavonoid। कहने का मतलब क्या हुआ कि हमने एल्कोहलिक सोल्यूशन लिया 1 ग्राम ऑफ ड्रग सैंपल का, उसमें हमने फिल्टर पेपर को डिप्ट कर दिया। जब फिल्टर पेपर पूरी तरह से ड्रग में डिप्ट हो गया, मतलब भीग गया, तो हम उसमें अमोनिया पेपर में उसको रख दिया। थोड़ी देर बाद क्या देखेंगे? उसमें फिल्टर पेपर में येलो स्पॉट नजर आएंगे। अगर येलो स्पॉट नजर आ रहे हैं तो ये इंडिकेट कर रहा है कि फ्लेवोनॉइड इसमें प्रेजेंट है। तीसरा हमारा टेस्ट इसमें क्या होता है? वेलिनिन HCl टेस्ट। वेलिनिन एक कंपाउंड होता है जिसका यूज करते हैं हम इसमें टेस्ट करने में। तो पहले हम क्या करते हैं कि वेलिनिन HCl का हम सोल्यूशन बना लेते हैं अकॉर्डिंग टू द IP। तो एल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ ड्रग सैंपल और उसमें वेलिन HCl ऐड किया, फिर हमको पिंक कलर मिलता है। पिंक कलर का अगर आ रहा है तो इससे पता चलता है इसमें फ्लेवोनॉइड प्रेजेंट। अब हम देखेंगे कार्डियक ग्लाइकोसाइड का आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं। तो इसमें पहला रहता है लीगल टेस्ट। लीगल टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं? एल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट ऑफ ड्रग प्लस इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस 0.5 ml ऑफ स्ट्रॉन्ग लेड एस्टेट सोल्यूशन, उसको अच्छे से सेक किया, फिर फिल्टर किया, फिल्ट्रेट एक्सट्रैक्टेड विद सेम वॉल्यूम ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म एक्सट्रैक्ट मतलब क्लोरोफॉर्म को इवेपोरेट कर दिया, ड्राई कर लिया। रिमाइंडर डिजॉल्व विथ 2 ml of pyridine and sodium nitropeside plus NaOH solution, it makes it alkaline। Appearance of pink color indicate the presence of a glycan or glycoside moiety। कहने का मतलब क्या हुआ कि हमने पहले अल्कोहल एक्सट्रैक्ट लिया, फिर उसमें इक्वल वॉल्यूम वाटर डाला, फिर उसमें 0.5 ml स्ट्रॉन्ग लेड एस्टेट का सोल्यूशन डाला, सेक किया, फिल्टर किया। फिल्टर एक्सट्रैक्ट में हमने क्लोरोफॉर्म डाला, फिर जो हमारे पास क्लोरोफॉर्म एक्सट्रैक्ट आया उससे क्लोरोफॉर्म को इवेपोरेट कर लिया, फिर ड्राई कर लिया। फिर जो हमारे पास डिजॉल्व कलर जो हमारे पास बचा सोल्यूशन, उसमें हमने pyridine और सोडियम नाइट्रोपेसाइड डाला प्लस NaOH भी डाला उसको एल्कलाइन करने के लिए। जब ये सब हो गया तो हम आखिरी में लास्ट में हमको पिंक कलर मिलेगा। अगर पिंक कलर मिल रहा है तो ग्लाइकॉन या ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट है, नहीं मिल रहा तो इसमें कार्डियक ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट नहीं है। फिर होता है बेलजेट टेस्ट। बेलजेट टेस्ट में हम क्या करते हैं कि हम सेक्शन ऑफ ड्रग जो कार्डियक ग्लाइकोसाइड है जो ड्रग में पाया जाता है या नहीं पाया जाता, हम वो सेक्शन लिया। जैसे हमने डिस्टाइलिस लीव का एक फिक्स सेक्शन ले लिया, उसको हमने सोडियम परकेट सोल्यूशन में डिप कर दिया। थोड़ी देर बाद क्या रहेगा? उसमें येलो टू ऑरेंज कलर आ जाएगा। ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि इसमें कार्डियक ग्लाइकोसाइड या ए ग्लाइकॉन मोइटी प्रेजेंट। थर्ड हम इसमें क्या करते हैं? किलर किलानी टेस्ट। एल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट ऑफ ड्रग लिया, इसमें इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर लिया प्लस 0.5 ml ऑफ स्ट्रॉन्ग लेस एजिटेट सोल्यूशन डाल दिया, फिर इसको अच्छे से सेक किया। जब ये तीनों चीज़ें डट गई, फिर हमने फिल्टर कर लिया। फिल्टर एक्सट्रैक्ट में हमने सेम अमाउंट जितना सब अमाउंट था वो सब हमने क्लोरोफॉर्म डाल दिया। क्लोरोफॉर्म एक्सट्रैक्ट में क्लोरोफॉर्म को इवेपोरेट कर लिया। जो रिमाइंडर डिजॉल्व बचा उसमें हमने 3 ml ग्लेशियल एसिटिक एसिड सोल्यूशन डाल दिया और कुछ ड्रॉप हमने FeCl3 की उसमें डाल दी। जब इतना हमने कर दिया तो हम जब FeCl सोल्यूशन डाल दिया, अब प्लस उसमें 2 ml कंसनट्रेट H2SO4 भी डाल देंगे, फिर हमको रेडिश ब्राउन लेयर मिलेगी। वही रेडिश ब्राउन थोड़ी देर में ब्लूइश ग्रीन लेयर में टर्न हो जाएगी, मतलब बदल जाएगी, जिससे हमको इंडिकेट मिल जाएगा कि हाँ इसमें डिस्टॉक शुगर है, मतलब एक ग्लाइकॉन कार्डियक ग्लाइकोसाइड इसमें पाया जा रहा है। मतलब इसमें ये कह रहता है कि पहले रेडिश ब्राउन लेयर रहेगी, रेडिश ब्राउन लेयर टर्न हो जाएगी ब्लूइश ग्रीन लेयर में। तो हमने इस ग्लाइकोसाइड का हमने डिफिनीशन देखी। डिफिनीशन देखने के बाद हमने उसका क्लासिफिकेशन और टाइप देखा। क्लासिफिकेशन और टाइप देखने के बाद हमने उसकी प्रॉपर्टी देखी, फंक्शन देखा और उसके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट देखे। तो